राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पर, जहां हम आपको हर रोज सुना रहे हैं भगवान कृष्ण की लीलाएं, कथाएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। इसलिए मार्गशीर्ष महीने में भगवान की लीलाओं का गान करना, कथाएं सुनना और कहना बहुत ही लाभकारी है और पुण्यमय है। इसी क्रम में हम आपको हर रोज एक अध्याय सुनाते हैं जिसमें भगवान की कहानियाँ, लीलाएं सभी होती हैं। और आज बारी है अध्याय 12 की। अध्याय 12 में हम सुनाएंगे 5 कहानियाँ जिनको सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने ताकि हर कहानी का लुत्फ उठा सके। पहली कहानी सुनेंगे भगवान बांके बिहारी जी की, जो अपने सच्चे भक्त को कभी दिखाई नहीं देते थे। दूसरी कहानी सुनेंगे भगवान राम जी की। भगवान श्री राम जी के भक्त से माता सीता करती थी घूंघट। बहुत ही रोचक कहानी। नंबर 3 की कहानी में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख का रहस्य। अब बारी आती है कथा 4 की। यह कहानी है एक व्यापारी बनिए की, जिन्हें चिंता थी अपनी आने वाली 10वीं पीढ़ी की। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। अब आते हैं 5वीं कहानी पर, जो है राजा पृथु की, जिन्होंने एक संत महात्मा को भिक्षा में दी थी घोड़े की लीद। वही लीद राजा को खानी पड़ी थी। ऐसी कहानियाँ जो जीवन की सच्चाई बयां करेंगी। तो सुनते हैं सबसे पहले भगवान बांके बिहारी की, जिनका शीर्षक है निष्काम भक्ति। एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में जाकर सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसा क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे जोत के रूप में दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपके दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो एक मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसके चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझला कर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगे, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। आज की कहानी का सार, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति ही नहीं, वह तो सौदेबाजी है। भगवान श्री हरि हमेशा अपने निष्काम भक्तों की आदर और सम्मान करते हैं। ये तो आप सभी ने सुनी बांके बिहारी की पहली कथा। अब सुनते हैं दूसरे नंबर की कथा, जो भगवान श्री राम जी की है। आज की कहानी का शीर्षक है, भगवान कैसे निभाते हैं सच्चे भक्त से अपना रिश्ता। कहानी बहुत ही अच्छी है, कृपया मन से सुने। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं, यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इस तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे, और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसलिए माता सीता को
पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वो बोलते थे, अपनी पहनी हुई माला ये बाबा भगवान जी को क्यों पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी से कहा कि ये बाबा इस बात का विरोध करें। अगले दिन बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। तभी बाबा जी बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन से बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूट कर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, माला फिर टूट कर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी से सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल श्री राम जी के दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन सुबह का समय था और बाबा जी मंदिर आए और बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। यह सुनकर पुजारी जी और बाबा जी समझ गए कि सीता जी ने समय अपने विग्रह के आगे पर्दा किया था। आज से हर मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद देकर चले जाते। संत महात्मा जी ने पूरी उम्र अपने भगवान राम और सीता से बहू बेटे का रिश्ता बनाए रखा। आज की कहानी का सार, भगवान से अगर रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वे भी संबंध को निभाते जरूर हैं। सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। भगवान की कृपा तो हमारी भक्ति पर टिकी होती है, इसलिए सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करें, उनकी कृपा पर गहरा विश्वास रखें। अगली कथा में हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख का रहस्य। आइए जानते हैं पंचजन्य शंख की विशेषताएं। महाभारत में कृष्ण जी के पास पंचजन्य शंख, अर्जुन जी के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्रकृति रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं, दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामवृत्ति शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। पंचजन्य का रहस्य। पंचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस पंचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरुपुत्र तो यमपुरी चला गया है, तो वे यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण जी को उनके गुरु का पुत्र की आत्मा लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अपने गुरु के साथ पुनः धरती पर लौट आए।
भगवान श्री कृष्ण ने गुरुपुत्र के साथ ही पंचजन्य शंख को भी गुरु को समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पंचजन्य को पुनः श्री कृष्ण जी को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति कर और नए युग का आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेनाओं में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना भय व्याप्त हो जाती थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पंचजन्य शंख से पांडव सेना का उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना भी भय व्याप्त हो जाती थी। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज़्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पंचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। उन्हें घर को वास्तु दोष से मुक्त करने के लिए रखा जाता है या स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। वर्तमान में कहाँ है पंचजन्य शंख? कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा व बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से यह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। 20 अप्रैल 2013 को इस शंख के चोरी होने की बात कही जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पंचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान यह अलमारी पता चली थी कि जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी, जिनमें श्री कृष्ण भगवान का पंचजन्य शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरह से मारी जाती थी, लेकिन आवाज़ 5 जगहों से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी कामयाब नहीं हो सका। यह शंख बहुत ही प्राचीन और बेशकीमती है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए हर हिंदू के घर में शंख होना अति अनिवार्य है। हमें उम्मीद है पंचजन्य शंख का रहस्य जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बारी आती है कथाचार की। कथाचार में हम सुनेंगे एक व्यापारी की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है प्रभु पर विश्वास। एक व्यापारी की बड़ी अच्छी स्थिति थी। व्यवसाय चलता था, खूब पैसा था, व्यवधान भी आते थे। एक दिन नींद न आई, मन में चैन नहीं था, बहुत बेचैनी थी। पत्नी ने सब देखा तो पूछा क्या बात है, तो बहुत पूछने पर भी कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन भी उसकी यही हालत थी। तब पत्नी ने जिद की और कहा आपको बताना होगा। अब व्यापारी ने कहा यह मत पूछो, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। परंतु पत्नी के विशेष आग्रह करने पर उसने कहा कि एक दिन मैंने मन में आया कि यदि मेरा सारा काम बंद हो जाए तो अपनी स्थिति क्या रहेगी। तब मैंने सब हिसाब लगाकर देख लिया कि अगर आज व्यवसाय बंद हो जाए तो 9 पीढ़ी तक काम चलने लायक धन होगा, परंतु इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तब बच्चे क्या खाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। यही सोचकर मैं व्यथित हो गया हूँ, मुझे चिंता हो रही है। पत्नी बुद्धिमती थी, बोली ठीक है, अभी चिंता मत करो, कल एक संत के पास चलेंगे, उनसे अपनी समस्या का हल पूछेंगे, सब जान लेंगे, आज सो जाओ। पत्नी ने उन्हें किसी तरह सुला दिया। व्यापारी का परिवार सुबह उठा और संत महात्मा के पास जाने की तैयारी की। जब वे गाड़ी में बैठने लगे तो पत्नी महाराज जी को देने के लिए गाड़ी में अन्न, फल आदि सामान रखवाने लगी। यह देखकर पति ने कहा यह क्यों रखवा रही हो, ये सब तो मैंने कल हिसाब में जोड़ा ही नहीं। पत्नी ने कहा रोज़ तो जाना नहीं है, बस आज ही ले चलना है। तो व्यापारी मान गए। संत के आश्रम में दोनों पहुँचे। व्यापारी की पत्नी ने सब सामान देना चाहा तो संत उन्हें रोकते हुए अपने शिष्य से बोले जा भीतर गुरुवाणी से पूछ तो आखिर कितना अन्न आदि शेष बचा है। अर्थात संत जी ने अपने शिष्य से कहा कि गुरु माता से पूछ कर आओ घर में कितना अन्न अनाज पड़ा है।
शिष्य ने पूछ कर बताया कि आज रात तक के लिए सब है, कल सवेरे के लिए नहीं है। तब संत ने कहा, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्नी के विशेष आग्रह करने पर संत ने कहा कि कल की चिंता ठाकुर जी करेंगे। हाँ, यदि आज के लिए सामान नहीं होता तो हम रख लेते। पत्नी से व्यापारी पति बोला, चलो अब चलते हैं, अभी आपने अपने प्रश्न का समाधान तो पूछा नहीं। व्यापारी ने कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे उसका समाधान मिल गया है। संत को कल की चिंता नहीं और मुझे 9 पीढ़ी के आगे की चिंता हो रही है। प्रभु पर विश्वास नहीं होने पर ही ऐसा होता है। कई बार हम निरर्थक एवं अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंता और तनाव से घिरे जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उससे मुक्ति हो सकते हैं। इसी बात को इस कहानी के माध्यम से बहुत सहज समझा जा सकता है। आज की कहानी का सार, यदि प्रभु भक्ति में पूर्ण विश्वास है तो हमें कल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ कर्म करना है। फल की चिंता तो भगवान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल तो मेरे लिए छोड़ दीजिए। आज की कहानी की यही शिक्षा है, मेहनत और ईमानदारी से हर कार्य करो और कल भगवान हरि पर छोड़ दो। वीडियो के अगले पड़ाव में हम सुनेंगे राजा पृथु की कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है निंदा का फल। हमें उम्मीद है ये कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगी। तो सुनते हैं राजा पृथु की ये कहानी। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए ही तबले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था। साधु भिक्षा लेकर वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में गए। राजा पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, मानो एक पहाड़ बन गया हो। उन्होंने देखा कि यहाँ तो न कोई तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही यहाँ कोई तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? यह तो एक पहाड़ जैसी दिख रही है। साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वह साधु के पैरों में गिर गए, एकदम सुन्न हो गए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। संत महात्मा ने बताया, यदि हम किसी इंसान का बुरा कार्य करते हैं तो वो बुरे कर्म हमारे 2 गुना होकर लौटते हैं, और यदि किसी का अच्छा भी करते हैं तो वो अच्छाई हमारे पास कई गुना होकर आती है। इसलिए राजन, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वह साधु से विनती कर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे कृपा कोई ऐसा उपाय बताए जिसे अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा ने बड़े शौक से कहा कि प्रभु, मैं अपनी शक्ति और अपने राज्य की ऐशो आराम को देकर बौखला गया था और मैंने अहंकारवश ऐसा कार्य कर दिया। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देख साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत है पर वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह ही उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को इस हालत में देख कर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे
कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है आदि। पर निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करता रहा। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया। साधु ने कहा, राजन यह आपकी अनुचित निंदा के कारण ही हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बंट गया है। गुरुजी कहते हैं कि जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रोकर, हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही लौट कर उसके पास वापिस आ जाएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और किसी की निंदा से बचें। साधु संगत की सेवा करें, सत्संग सुने और सत्संग में कहे गए वचनों को अपने हृदय में बिठाएं। हर समय सत्संग सुनना जरूरी नहीं है, जरूरी है संत के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना। किसी की यूं ही निंदा कर के अपने कर्मों को मत बढ़ाएं। दुनिया में जो करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने अंदर झांकें, ना कि दूसरों की निंदा करें, चुगली करें। अगर हम किसी की निंदा चुगली करने से नहीं हटते तो हमारे कर्मों का ढेर भी उस लीद के ढेर की तरह बढ़ता जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करना ही जीवन का कर्तव्य है और इसी में जीवन सफल हो सकता है। एक बार अर्जुन ने पूछा कि भगवान हरि हर मनुष्य के साथ क्या जाता है। भगवान हरि ने बताया कि हर मनुष्य के साथ उसके अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को धन इकट्ठा करने की बजाय अपने अच्छे कर्मों का भंडार भरें ताकि आने वाले समय में उसके अच्छे कर्मों की लिस्ट ज़्यादा हो। कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म को धर्म से करना सबसे विशेष बात है। इसलिए हर कर्म को अपने धर्म के अनुसार करें। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम इसी उम्मीद के साथ वीडियो को विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों पर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। एक बार मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।